केमिकल रिएक्शंस ये सिर्फ केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये पूरे साइंस का टॉपिक है। साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में जाओ आप, केमिकल रिएक्शन के बिना साइंस अधूरा रह जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस जो बेसिक होती है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू दिस साइंस के साथ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन से टाइप्स से केमिकल रिएक्शंस के वो पहले नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के। 4 टाइप्स होते हैं, मेन 4 टाइप्स। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम दूसरे भी नाम से जान सकते हैं, कंपोजिशन बोल सकते हैं, सिंथेसिस बोल सकते हैं या फिर एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट वन है, 4th वन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए यहाँ पर 2 आपको बॉल दिख रहे हैं। ये बॉल नहीं है, ये रिएक्टेंट्स है। 2 रिएक्टेंट्स हमने यहाँ पर लिए। तो कॉम्बिनेशन में रिएक्शन में क्या होता है, तो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, टुगेदर कंबाइन होते हैं और एक ही प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर हम 2 रिएक्टेंट ले या फिर 2 से अधिक ले तो चलिए कैसे जानते हैं। ये जनरल रिएक्शन यहाँ पर रखा है मैंने, A+B गिव्स AB। तो दोनों रिएक्टेंट्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फेज भी हो सकते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, एकदम मिक्स्ड, एकदम होमोजीनियस तैयार होता है वो प्रोडक्ट। तो अब देखिए स्टेटमेंट भी देखते हैं, क्या है स्टेटमेंट, डेफिनेशन क्या है। व्हेन 2 or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called combination reaction। तो यहाँ पर 2 or more हम रिएक्टेंट्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि कुछ यहाँ पर मैं एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ। ओके, A+B गिव्स AB, ये आपको समझ में आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक इमेज भी देख सकते हैं आप, एक फनी निमोनिक्स ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग डांसिंग वाले दिख रहे हैं, लेकिन वो जब कंबाइन होते एक साथ आते तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, मीन्स ये दोनों की अलग अलग शक्ति जो है, अलग अलग उनकी आर्ट है। अगर एक आती है तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा ही पावरफुल हो जाता है। ओके, सिंपल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, कौन से रिएक्शन एग्जाम्पल है वो देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। तो वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हम ये लेंगे रिएक्टेंट्स। यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन भी देख सकते हैं आप, ट्वाइस H2 के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ओके, डिफरेंट हमने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर फेज सेम ही रहेगा, गैस रहेगा और वाटर हमारे पास आ जाएगा। तो समझ में आ गया है इस एग्जाम्पल से। और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अमोनिया के, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने के बाद हमारे पास अमोनिया आता है। देन नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी हमने देखा है कंपोजिशन रिएक्शन, तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा डीकम्पोजिशन तो कैसा होता है ये देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 डांसर हैं जो कि आपस में मिल चुके थे। ओके, मिल चुके थे, लेकिन उनका क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है और अलग अलग हो गए, तो इसको हम डीकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में आ गया था, जो पहला प्रोडक्ट था वो कंबाइन प्रोडक्ट था। ओके, तो अभी वो प्रोडक्ट क्या हमारे पास है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट को हम कुछ भी ऐसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन लगाएंगे, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि हाँ सपोज झगड़ा हो गया उनका, तो यहाँ पर नीचे रिएक्टेंट में कुछ भी एक कंडीशन पर्टिकुलर हो सकती है। वहाँ पर रिएक्शन कंडीशन कैटालिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी। तो उनका डीकम्पोजिशन होता है और हमारे पास 2 और 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जनरल रिएक्शन आपको दिख रही AB। ओके, तो AB से हमें A+B मिलता है, ये प्रोडक्ट मिल रही है यहाँ पर। जो हमने लास्ट कंपोजिशन रिएक्शन देखा है
तो उसी रिएक्शन का ये अपोजिट रिएक्शन है। ओके, चलिए अब और अच्छे तरीके से जानेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। द रिएक्शन इन विच देर इज ओनली वन रिएक्टेंट गिविंग राइज टू टू और मोर प्रोडक्ट्स इट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक ही रिएक्टेंट होता है लेकिन एक रिएक्टेंट से दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। डीकम्पोजिशन के एग्जांपल्स देखेंगे, रिएक्शन एग्जांपल्स केमिकल। तो सबसे पहला है डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। हमने अभी कंपोजिशन का वाटर देखा था, लेकिन अब देखेंगे डीकम्पोजिशन अलग अलग कैसे होता है वो देखेंगे। हमने जब वाटर फॉर्मेशन किया था इसका उल्टा करेंगे। वाटर को अगर हम हीट करेंगे, पर्टिकुलर एक कंडीशन लगाएंगे, रिएक्शन कंडीशन, तो हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फिर से उस मेन स्टेट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस H2 प्लस O2। ओके, तो यह डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ शुगर। शुगर जो होती है हमारी शुगर, तो शुगर का हम डीकम्पोजिशन कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर शुगर का भी डीकम्पोजिशन होता है। शुगर का डीकम्पोजिशन होने के बाद हमारे पास कार्बन एंड वाटर मिलता है। शुगर का ये फार्मूला C12H22O11। तो इसको हम हीट करने के बाद, इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन देने के बाद हमारे पास डीकम्पोजिशन होता है और हमारे पास कार्बन एंड वाटर मिल जाता है। देख सकते हैं आप बैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट वन हमारे पास रिएक्शन का टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानेंगे हम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसका। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपोनेंट is taken by another more reactive element by formation of its own ions is called as displacement reaction। तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एक कंपाउंड में, तो उसकी जगह क्या करता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसका आयन उसमें उसकी जगह ले लेता है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलिए अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, एक जोकिंग, एक फनी निमोनिक्स है। यहाँ पर देखिए एक पर्सन है, ए पर्सन है, और दूसरी जोड़ी है बी सी जोड़ी बोलेंगे उसको। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, ए जो है, ए पर्सन जो है वो थोड़ा सा मोर रिएक्टिव ऐसा मान सकते हैं। तो ए पर्सन क्या करता है, बी की जगह ले लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी की जगह वो गया है, तो ये AC फॉर्म हो गया। तो अब बी क्या हो गया, बाहर आया, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव बाहर आ जाता है और मोर रिएक्टिव उसको अटैच्ड हो गया। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन से एग्जाम्पल है, देखिए आप, अगर हम आयन का रॉड एक लेंगे और वो कॉपर सल्फेट के एक्वेस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है दैन द आयन। तो आयन क्या हो जाएगा, वहाँ पर कॉपर की जगह ले लेगा। तो हमारे पास फेरस सल्फेट ये एक्वेस सॉल्यूशन आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव की जगह लेता है, तो इसीलिए तो हम इसको डिस्प्लेस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, एक एरो दिखाया मैंने। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, कॉपर सल्फेट को, अगर कॉपर सल्फेट के ही एक्वेस सॉल्यूशन में हम लेड डालते हैं, लेड का एक रॉड डालते हैं, तो सेम टू सेम वैसा ही ऊपर जैसा ही रिएक्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 2 बार होता है, सिंपल। जैसे लास्ट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो सिंगल थी, तो वहाँ पर एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बट यहाँ पर 2 बार होता है। चलिए स्टेटमेंट भी जानते हैं। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उनके जो आयंस होते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के, अगर वहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स है तो उनके आयंस इंटरचेंज होते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB प्लस CD ले रहे हैं हम, तो वो क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर B पीपल जो है वो C के पास जाता है और D जो पीपल है वो A के पास जाता है।
ध्यान में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है इस फनी निमोनिक्स से, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देखेंगे कौन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH। एसिड प्लस बेस हम करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा Cl एक ग्रुप है, एक आयन है, तो वो यहाँ पर जा रहा है NaOH के पास। यहाँ का जो OH है वो H के पास जाएगा, इसीलिए हमारे पास NaCl प्लस H2O मिल रहा है। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, एक उसमें से कवर हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा है एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंड गुड बाय।